जवाब भी क्या दिया, जवाब तो कुछ आया नहीं, उल्टी सीधी बात है हमेशा की तरह, यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, ऐसा वैसा करके मैनिपुलेट करके चले गए। और कहते हैं ना, जब आप किसी को सही या गलत साबित जब आपके मन का ना कर पाओ, तो उसके चरित्र पे सवाल उठा दो, उसको भला बुरा बोल दो, उसको यहाँ वहाँ कनेक्ट कर दो बिना किसी प्रूफ के, सबूत के। वही सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। पहले उनने किया, अब उनसे नहीं हो पा रहा तो ये कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की भाई साहब यहाँ पे आके। आप लोग एक पॉइंट को नोट करना, मैंने ये कहा था पहले, तो सामने वाले ने कहा कि आप मत बोलना किसी को कि हमारी बात होती ठीक। फिर वो बोली कि आपकी तो मेरे से बात हुई थी, आपको वहाँ मैनिपुलेट किया गया। फिर मैं आके पूरी बात क्लियर किया कि मेरी किससे कब बात हुई थी, किस लिए बात हुई थी। पर मैंने दिन तो नहीं बताए थे, लेकिन जो भाई साहब कल आए हैं और जिन्होंने कहा कि अभी 5 दिन तक पहले तक तो तुम्हारी बात होती थी, तो ये बात उनको कैसे पता कि 5 दिन पहले तक तुमने बात की है। पॉइंट को नोट करना, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कौन मिला हुआ है। कल भी मिलने वाले कोई और थे, आज भी मिले हुए कोई और हैं। और मैं आपको सीधी बात बता दूं, मैं किसी से नहीं मिला हूं। हो सकता कल को आपको ये प्रिटेंड कर दिया जाए कि देखो ये तो इससे मिला था, देखो ये तो उससे मिला था। तो नहीं भैया, मैं कल भी अकेला था, मैं आज भी अकेला हूँ। जिसको मैं सही लगूंगा, चाहे वो इधर वाले हों चाहे वो उधर वाले हों, वो समझ लें मैं अपनी बात खुद रख रहा हूँ, अकेले रख रहा हूँ, अपने दम पे रख रहा हूँ। दूसरी चीज़, कल एक कम्युनिटी आ गई, समझ गए आप? पूरी कहानी समझना। जो लोग 3-3 साल, 4-4 साल, 6-6 साल पुरानी रिकॉर्डिंग संभाल के रखे, उनके पास 3 महीने पुरानी की रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई। भाई टेंशन नहीं ले, आजकल सब रिकवर हो जाता है। तुम्हें पता है उसमें तुम्हारी ही खिलाफ की चीज़ें हैं जो तुमने रिकॉर्ड की, तुमने क्या गंद मचाई है तुम्हें पता है ना। तो ये तो बोलना ही पड़ेगा। या तो तुमने सामने वालों को मैनिपुलेट किया, उनको उल्टी सीधी बातें बताई और वो तुम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते रहा, वो तुम और उनका मैटर है, मेरे को तो इससे कोई लेना देना नहीं। तुमने जो गंद मिस पे फैलाई उसका मैं प्रूफ दे रहा था, और आपने बोल दिया कि ये मेरा है, वो मेरी परमिशन के बिना। तो भाई साहब एक बात बताओ, 3 महीने पहले से जो आप लोग मेरे को नंगा करवा रहे थे, तब आपने मेरे से परमिशन ली थी? मैं तो आज भी हर चीज़ की परमिशन आपको दे रहा हूँ कि जो कर सकते हो कर लो भाई, जो कर सकते हो कर लो। मैंने तो नहीं रोका। आपने प्रूफ ला, आपके पास कुछ है ही नहीं ना। आप अपनी गलती के अलावा क्या सिद्ध करोगे? और कुछ भी सिद्ध करोगे गलत आप ही निकलोगे भाई। और जो तुम बोल रहे थे कि तुम तो मेरे साथ थे, तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो, तुम सामने वाली पार्टी से क्यों हाथ मिला लिए? भाई साहब, मैंने किसी से भी हाथ नहीं मिलाया है, बात को समझना, ठीक है। हाथ मिलाना एक अलग चीज़ होती है, सही बोलना अलग चीज़ होती है, गलत बोलना अलग चीज़ होती है। अभी जो वर्तमान में मैं कर रहा हूँ वो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, और मेरा पक्ष यही था कि मेरे पक्ष जब आएगा तो आप दोनों ही गलत साबित होगे, आप दोनों का रिश्ता ही गलत साबित होगा। यही कारण था कि मैं चुप रह के ना सिर्फ उसको बचा रहा था, मैं आपको भी बचा रहा था। यही बोले थे ना, मुझे बड़ा भाई बोले थे ना, छोटे भाई के नाते ही समझाया था ना। पिछली रिकॉर्डिंग से क्लियर हो गया ना। पिछली रिकॉर्डिंग से क्लियर कि मैंने किस किस के लिए सोचा। और तुम पिछली रिकॉर्डिंग में भी क्या बोल रहे थे, पब्लिक को मैनिपुलेट कर देंगे, ये कर देंगे, मैं तो सब बदल दूंगा, सब चीज़ें कर दूंगा। अरे भाई तुम हो कौन यार? तुम हो कौन पब्लिक को मूर्ख बनाने वाले? जब देखो, जब तुम लोग को क्या पब्लिक के इमोशन से ही खेलना हो तो पब्लिक को क्लियर जवाब दो ना। उस समय भी मैं कोई ब्लॉगर नहीं था, मैं तो आज भी नहीं हूँ, मुझे तो ब्लॉगिंग आती नहीं है। मैं जब से लौट के आया हूँ मैंने तो कोई वीडियो ढंग से डाली नहीं। और अच्छा खासा मैं अपनी चाइना की सीरीज़ पे काम कर रहा था कि भाई हम कहाँ कहाँ गए, लोगों को पता चल जाए कि यार बंदा काम क्या करता है क्या नहीं करता है। तो वो सारी चीज़ें भी नहीं कर पा रहा मैं इस चक्कर में। बस यही बैठे रहो, सुबह से शाम तक आपका जवाब देता रहो, वो भी झूठे एलिगेशंस का, जिसका ना आपके पास कोई सर है ना पैर है और ना ही कोई सबूत है। बस लगे रहो बेवजह की बातों पे, एलिगेशंस लगा दो सामने वाले पे करते करते हुए। फालतू की बातों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, पहली चीज़ है ना जो आप। सो फ्रेंड, सुमित महल का गुस्सा भी अब फूट गया है। जो सचिन ने नेहा के साथ इतना बड़ा गलत व्यवहार किया है, इतनी गलत गलत एलिगेशन लगाए हैं, और अभी तक तो सुमित महल चुप थे, लेकिन अब उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। सुमित महल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी मिली है, क्योंकि दोनों पक्षों से मिली है। एक तरफ से सचिन से ही मिली है और दूसरी तरफ नेहा आशीष तिवारी के घर से भी मिली है। नेहा आशीष तिवारी के घर वालों ने भी सुमित महल को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कह दिया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि सुमित महल और जो सचिन है वो दोनों लोग मिले हुए हैं। दरअसल ये लोग मिले हुए नहीं थे, वो भी इनका कुछ उनके दिल की भड़ास उगलवाना चाह रहे थे, सचिन के दिल की भड़ास कि इसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन सुमित महल हैं, वो अब भी यही प्रेयर करते हैं भगवान से, और कि उनकी जो शादीशुदा जो लाइफ थी, और अभी तासी भी है नेहा की, लेकिन अब चलो सुमित महल शादी नहीं कर रहे हैं, तो वो अब भी ये कह रहे हैं कि उनका एक अच्छे से लड़का देख लीजिए और उनकी शादी कर दीजिए वहाँ पर। और भाई, सबको अपनी ज़िंदगी का अच्छा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए सभी को होना चाहिए कि वो अच्छे से अपनी लाइफ रखे।
लेकिन नेहा आशीष तिवारी और उनके बाकी के घर वाले हैं वो सुमित महल पर ब्लेम लगा रहे हैं कि सचिन और सुमित दोनों लोग मिले हुए हैं, मेरे साथ तमाशा कर रहे हैं, मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं सलूक। लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, सुमित महल ऐसे नहीं हैं। अभी तक सुमित महल चुप थे और अब वो चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। और उन्होंने सचिन को भी अच्छी तरीके से जान लिया है कि वो कितना घटिया इंसान है, क्योंकि वो हर बात की रिकॉर्डिंग सीधे पोस्ट कर देता है बिना परमिशन लिए हुए। इन्होंने अपनी वीडियो में यह भी बताया है कि पहले की जो इनकी बात हो रही थी सुमित की और सचिन की जो बात हो रही थी, सचिन ने सुमित महल से बिना पूछे बिना परमिशन लिए हुए उनकी वो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। और उसके बाद में जब इन्होंने रिकॉर्डिंग करी है, सुमित महल ने जब रिकॉर्डिंग सचिन की है और वायरल कर दी है, तो सचिन को क्यों आपत्ति लग रही है? क्यों, आपने परमिशन ली थी पहले क्या सुमित महल से? जब आपने परमिशन नहीं ली है तो सुमित महल सचिन से परमिशन क्यों लेगा? भाई, इसमें सुमित महल की कोई गलती नहीं है। सुमित महल बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे इंसान हैं। आपको अभी तक दिख रहा होगा, क्योंकि उनकी अभी तक वो इतनी सोशल मीडिया पर नहीं आए थे। उनका कोई चाइना सीरीज़ में काम चल रहा था, मतलब वो चाइना में ज़्यादा ही उनका वर्क रहता है, तो वो उसी में ही रहते हैं। लेकिन अब जो हैं वो उनको अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि उन पे बहुत ही ज़्यादा ब्लेम लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए वो सोशल मीडिया पर अब आ चुके हैं और बहुत ही करारा जवाब देने आए हैं दोनों तरफ से, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी के घर वालों को भी दे रहे हैं और सचिन को भी दे रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक रील डाली है जिसमें नेहा आशीष तिवारी और चीनू बोल रहे हैं सुमित के खिलाफ। तो आप रील्स को ज़रूर देखिएगा कि नेहा किस तरीके से सुमित महल को समझ रही है कि ये जो सचिन से मिले हुए हैं, लेकिन सचिन से मिले हुए नहीं हैं। आपकी क्या राय है? क्या सुमित जो है वो सचिन से मिले हुए हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।